जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पंजाब में, दूसरा सर्कुलेशन उत्तरी मध्य प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में बना हुआ है। इसके अलावा एक एलपीए यानी कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल पर बन गया है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों के हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 25 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, भावनगर, बोटाड, आनंद, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा, मेहसाणा, मोरबी और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, जामनगर, पाटन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच और बोटाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, नवसारी, वलसाड और सूरत जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, नवसारी और वलसाड जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सुरेंद्रनगर, जामनगर, बोटाड, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, मोरबी, राजकोट और पाटन। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भावनगर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद, भरूच, छोटा उदयपुर, गांधीनगर, मेहसाणा, डांग, सूरत, बड़ोदरा और तापी। इसमें तापी जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं नवसारी, नर्मदा, वलसाड, दाहोद, पंचमहल, बनासकाठा, अरावली, महिसागर और साबरकांठा। इसमें साबरकांठा जिले में भारी बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अरावली, बनासकाठा, महिसागर, मेहसाणा और साबरकांठा। अब आइए देखते हैं 26 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 25 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, बोटाड, अमरेली, आनंद, जामनगर, कच्छ, खेड़ा, मोरबी, पाटन और राजकोट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, भावनगर, जामनगर, मोरबी, पाटन, पोरबंदर, सूरत, अहमदाबाद, अमरेली और आनंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका, नवसारी और वलसाड जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पाटन, अमरेली, पोरबंदर और गिर सोमनाथ। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं राजकोट, भावनगर, गांधीनगर, बोटाड, सूरत, जूनागढ़, अहमदाबाद, तापी, डांग, नवसारी, बड़ोदरा
भरूच, पंचमहल, दाहोद, खेड़ा, वलसाड, छोटा उदयपुर और नर्मदा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं आनंद, मेहसाणा, महिसागर, साबरकांठा, अरावली और बनासकांठा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद और साबरकांठा। अभी तक आप देख रहे थे 26 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, बोटाड, जामनगर, कच्छ, मोरबी, पाटन, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा और अमरेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, भावनगर, जामनगर, मेहसाणा, नवसारी, पाटन, पोरबंदर, अहमदाबाद, अमरेली और आनंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं आनंद, गांधीनगर, मोरबी, बोटाड, देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद, अमरेली, खेड़ा, पोरबंदर, मेहसाणा, बड़ोदरा और राजकोट। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, तापी, सूरत, भावनगर, नवसारी, भरूच, गिर सोमनाथ, डांग, दाहोद, नर्मदा, वलसाड, पंचमहल और महिसागर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं छोटा उदयपुर, अरावली, साबरकांठा और बनासकांठा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बनासकांठा और साबरकांठा। अभी तक आप देख रहे थे 27 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुरेंद्रनगर, भावनगर, बोटाड, पाटन, अहमदाबाद, अमरेली, जामनगर, कच्छ, खेड़ा और मोरबी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, भावनगर, बोटाड, जामनगर, पाटन, पोरबंदर, वलसाड, अमरेली, भरूच और गिर सोमनाथ। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जामनगर, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, अमरेली और गिर सोमनाथ। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, दाहोद, मोरबी, सुरेंद्रनगर, सूरत, बोटाड, वलसाड, अहमदाबाद, भरूच, महिसागर, बड़ोदरा, डांग, नर्मदा, नवसारी, राजकोट, गांधीनगर, भावनगर, कच्छ, तापी और खेड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं पाटन, आनंद, साबरकांठा, छोटा उदयपुर, बनासकांठा, पंचमहल, अरावली और मेहसाणा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं भावनगर और बोटाड। अभी तक आप देख रहे थे 28 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बनासकांठा, बोटाड, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा
अहमदाबाद, आनंद, अरावली, भरूच और भावनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, आनंद, जामनगर, पाटन, पोरबंदर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, अमरेली, अरावली और बनासकाठा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं खेड़ा, आनंद, अरावली, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, महिसागर, मेहसाणा, साबरकांठा और गिर सोमनाथ। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भरूच, दाहोद, सूरत, पंचमहल, वलसाड, बड़ोदरा, जूनागढ़, अहमदाबाद, छोटा उदयपुर, नवसारी, बनासकाठा, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, पाटन, भावनगर, कच्छ, जामनगर, डांग, बोटाड, तापी, गांधीनगर, मोरबी, अमरेली और राजकोट। इसमें राजकोट जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 29 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जामनगर, मोरबी, पाटन, अरावली, बोटाड, कच्छ, खेड़ा, मेहसाणा, राजकोट और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, आनंद, भावनगर, पोरबंदर, अहमदाबाद, अरावली, बनासकाठा, भरूच, बोटाड और गांधीनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सुरेंद्रनगर, पाटन, कच्छ, भावनगर, भरूच, राजकोट, सूरत, बनासकाठा, जामनगर और गांधीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, अमरेली, वलसाड, जूनागढ़, नवसारी, मेहसाणा, पंचमहल, तापी, अहमदाबाद, खेड़ा, साबरकांठा, नर्मदा, डांग, आनंद, अरावली, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, महिसागर और दाहोद। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।